प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2025 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके, जी हाँ राजस्थान जीके के अंदर इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चनों की एक क्लास होने वाली है साथियों। जी हाँ बिल्कुल, यदि आप तैयारी कर रहे हो लेवल 1 या फिर लेवल 2 से कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, तो साथियों आपके लिए बहुत ही लाभदायक क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र लाडले वापिस नहीं आएगी। बिल्कुल, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि केसरबाग की छतरियां कहाँ स्थित है? अजमेर में, धौलपुर में, भरतपुर में या फिर बूंदी में? बिल्कुल साथियों, केसरबाग की जो छतरियां हैं वह आपके कहां पर है? बूंदी में है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, सही रहेगा साथियों। राजस्थान का सबसे निकटतम बंदरगाह है कौन सा है? कांडला बंदरगाह है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है, हल्दिया बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह है? बिल्कुल साथियों, राजस्थान के सबसे निकट तो आपका कांडला बंदरगाह है, जो साथियों गुजरात के अंदर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। बिल्कुल, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में छप चुका है। जी हाँ, विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पाया जाता है। विश्व का जो सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट है वह कहां पर पाया जाता है? जोधपुर में, बेंसलाना में, पलाना में, जालोर में? जी हाँ बिल्कुल, पलाना के अंदर पाया जाता है विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है? जसनाती संप्रदाय, दादूपंथी संप्रदाय, कबीरपंथी संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय? जी हाँ, अग्नि नृत्य जो है ना वह साथियों कतरिया सर बीकानेर का प्रसिद्ध नृत्य है, जो जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। किस दिन लीनटांस पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है? नवरात्रा, दीपावली, दशहरा, होली? जी हां, लीनटांस पक्षी की बात करें ना हमें, तो लीनटांस पक्षी का दिखना जो है वह साथियों आपका दशहरे के दिन शुभ माना जाता है। तो दशहरा ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। बीजक की पहाड़ी कहां स्थित है? जोधपुर में, कोटा में, बेराट में, जयपुर में? जी हां, बीजक की पहाड़ी कहां पर लाडलो बताओ फटाफट। बीजक की जो पहाड़ी है ना वह आपकी बेराट के अंदर है। बिल्कुल, बेराट ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। बालसमंद झील कहाँ स्थित है? बूंदी में, जैसलमेर में, नागौर में, जोधपुर में? जी हाँ, जो बालसमंद झील है ना वह कहां पर है बताओ फटाफट। बालसमंद झील की हम बात करें तो साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा। बिल्कुल, बालसमंद झील जो आपकी जोधपुर में स्थित है साथियों। बिल्कुल, जोधपुर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। पुष्कर झील राजस्थान की सबसे पवित्र झील मानी जाती है, जो पुष्कर अजमेर में है। यह बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। राजस्थान का वह राष्ट्रीय उद्यान है जो एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र माना जाता है, वह कौन सा है? केलादेव गना पक्षी विहार, सरिस्का, रणथंबोर, सज्जनगढ़? जी हाँ बिल्कुल, केलादेव गना पक्षी विहार जो है ना वह साथियों राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान है, जो एशिया में साथियों पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, हो जाएगा। जी हाँ, केलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर साथियों? भरतपुर के अंदर है। यह बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ साथियों, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? मैंने कई बार आपको बताया है, जवाहर सागर और कोटा बैराज दोनों आपके साथियों कोटा के अंदर स्थित है, और चंबल नदी के ऊपर ये दोनों बांध बने हुए हैं। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी आपका कोटा सही रहेगा साथियों। निम्नलिखित में से मालानी नस्ल किसकी है? गाय की, घोड़े की, भैंस की, बकरी की? जी हां, मालानी जो नस्ल है ना वह साथियों घोड़े की नस्ल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, यह किसकी नस्ल है साथियों? घोड़े की नस्ल है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही रहेगा।
मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बीकानेर में, बांसवाड़ा में, सवाईमाधोपुर में, अजमेर में। जी हाँ, मक्का अनुसंधान संस्थान की हम बात करें साथियों, जो आपका कहां पर है? बांसवाड़ा में स्थित है। मक्का अनुसंधान संस्थान कहां पर है? बांसवाड़ा में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही रहेगा। महत्वपूर्ण है लाड लो। राजस्थान में नई वन नीति कब घोषित की गई थी? 2010 में, 2013 में, 2023 में, 2015 में। जी हाँ बिल्कुल साथियों, नई की बात हो रही है। वन नीति की बात करते तो 2010 आपका सही होता। बिल्कुल नई वन नीति नाम आए ना साथियों, तो 2023 में हुई है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, नई वन नीति नाम आए तो 2023 करना है और वन नीति नाम आए तो 2010 करना है। बिल्कुल यहां से कंफ्यूज हो सकते हो, तो ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल राजस्थान की मरुगंगा किसे कहा जाता है? बिसलपुर परियोजना को, लूणी नदी को, चंबल नदी को, इंदिरा गांधी नहर को। जी हां बिल्कुल साथियों, इंदिरा गांधी नहर को मरुगंगा कहा जाता है। राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है। बिल्कुल साथियों, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में यह आपकी फैली हुई है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अंदर साथियों पानी की आवक को पूर्ति करने के लिए इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। ढोला मारू किस चित्रकला शैली में निर्मित है? किशनगढ़, मेवाड़ी, जोधपुरी, बूंदी। जी हां, जोधपुरी के अंदर आपके क्या है? निर्मित है। ढोला मारू की बात हो रही है यहां पर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करने वाले संत कौन थे? नानक देव, दादू दयाल, रामदेव जी, निम्बारक जी। जी हाँ बिल्कुल साथियों, दादू दयाल जो है ना, वह फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करने वाले संत थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और राजस्थान का कबीर जो है ना, वह भी हम दादू दयाल जी को ही कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है साथियों। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहां से छपेगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। भारत सरकार की ओर से घोषित एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है? यह भी साथियों आपका छपने वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल एक ही जनजाति है जो साथियों भारत सरकार की ओर से एकमात्र साथियों आदिम जनजाति है। बिल्कुल गरासिया, भील, सहरिया, मीणा। जी हाँ बिल्कुल, सहरिया जो आपकी साथियों जनजाति है ना, वह आपकी साथियों एकमात्र आदिम जनजाति है, भारत सरकार की ओर से घोषित है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासतें कितनी थी? मैंने आपको कई बार बताया है कि 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। बिल्कुल साथियों 19 3 1 आपका सही रहेगा। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। रियासतें पूछा है तो रियासतें तो 19 थी ना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा लाडलो। राजस्थान साहित्य, जी हां राजस्थान साहित्य अकादमी कहां स्थित है? बिल्कुल साथियों, राजस्थान साहित्य अकादमी कहां पर है बताओ? जोधपुर में, उदयपुर में, जयपुर में, बीकानेर में। राजस्थान साहित्य की अकादमी की हम बात करें ना लाडलो, तो जो आपका कहां पर है? बिल्कुल उदयपुर में है। उदयपुर ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। और उदयपुर को जिलों की नगरी कहते हैं। बिल्कुल जिलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। सफेद शहर भी उदयपुर को ही कहते हैं। मैंने कई बार बताया है ना, पीला शहर साथियों जैसलमेर को कहते हैं, नीला शहर जोधपुर को कहते हैं, सफेद शहर उदयपुर को कहते हैं और साथियों पिंक शहर या फिर गुलाबी शहर जो है वह जयपुर को कहते हैं। ये सभी की सभी बातें ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से छपने वाला है। बिल्कुल मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध कहलाता है? बिसलपुर बांध, माही बजाज सागर बांध, जवाई बांध, मेजा बांध। जी हां बिल्कुल, जवाई बांध जो है वह साथियों आपका पाली के अंदर है। कहां पर है? पाली जिले के अंदर स्थित है और साथियों मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ में है, जो किस जिले में स्थित है? बिल्कुल एशिया का सबसे बड़ा जो कृषि फार्म है वह सूरतगढ़ में है। सूरतगढ़ कौन से जिले में बताओ? अजमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर। जी हां श्रीगंगानगर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा लाडलो। जी हां, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, राजसिकों की स्थापना कब हुई थी? 1978 में, 1961 में, 1959 में, 1980 में? जी हाँ बिल्कुल साथियों, 1961 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ। किस शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? जोधपुर को, उदयपुर को, जयपुर को, सिरोही को? जी हाँ, पूर्व का वेनिस जो है ना, वह हम किसे कहते हैं बताओ फटाफट। जी हाँ बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, उदयपुर को कहते हैं पूर्व का वेनिस। साथियों किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। जिलों की नगरी भी उदयपुर को ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी किस शहर में स्थित है? जयपुर, सिरोही, जोधपुर, अजमेर? जी हाँ बिल्कुल, सिरोही में स्थित है। जी हाँ, उसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। नाम क्या है साथियों? गुरु शिखर नाम है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। आयड़ नदी का अन्य नाम क्या है? आयड़ नदी का? चंबल नदी, बेड़च नदी, सोम नदी, जाखम नदी? बिल्कुल साथियों, आयड़ नदी का अन्य जो नाम है वह देखने को मिलता है साथियों, बेड़च नदी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य स्थित है? अलवर, भरतपुर, जयपुर, नागौर? जी हाँ, राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य की बात करें ना हमें, तो साथियों कहां पर है आपका? भरतपुर के अंदर स्थित है। अभी अभी हमने बात की थी, उसका नाम क्या है? केलादेव राष्ट्रीय उद्यान उसका नाम है। बिल्कुल इसे पक्षी अभयारण्य भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी एक कोशिश से एक दिन जरूर रंग लाएगी, एक दिन जरूर रंग लाएगी। बिल्कुल आपको साथियों बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। समय आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है, मात्र 35 दिन का समय बचा हुआ है। बिल्कुल, और साथियों एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि लेवल 1 से कौन तैयारी कर रहा है। बिल्कुल लेवल 1 के जो स्टूडेंट हैं वह सभी के सभी साथियों लेवल 1 लिखकर भेजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। उस हिसाब से साथियों जल्दी आपको मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। बिल्कुल फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा कि लेवल 1 से कौन कौन तैयारी कर रहा है। जी हां, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और यदि आप लेवल 2 से तैयारी कर रहे हो वो भी कमेंट कीजिएगा अपने सब्जेक्ट के साथ, हिंदी, एसएसटी, साइंस, मैथ। इस प्रकार से आपको साथियों क्या करना है? कमेंट करना है। जी हां, विश्व प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर कहां स्थित है? अरे करणी माता का जो मंदिर है ना, वह तो देशनोक बीकानेर में है, जो विश्व प्रसिद्ध है। चूहों वाली देवी भी इनको कहा जाता है लाडलो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। वह लोक देवता जो गोगाजी की भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है? हड़बूजी, तेजाजी, भूरिया बाबा? इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बिल्कुल, तेजाजी प्रसिद्ध साथियों। तेजाजी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। तेजाजी का जो जन्म है वह करनाल नागौर में हुआ था। और तेजाजी का साथियों प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल है जहां पर मेले का आयोजन होता है वह साथियों परबतसर नागौर में होता है। और इनकी घोड़ी का जो नाम है साथियों वह क्या देखने को मिलता है? लिल्लन देखने को मिलता है। यह बात भी ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल, आदिवासियों का कुंभ कौन से मेले को कहा जाता है? मैंने कई बार बताया है तो इसके ऊपर ज्यादा समय हमें नहीं लेने वाले हैं। आदिवासियों का कुंभ तो बिल्कुल बेणेश्वर मेले को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान का प्रथम में वस्त्र उद्योग कहां स्थापित हुआ था? भीलवाड़ा में, उदयपुर में, गंगानगर में, ब्यावर में? जी हाँ बिल्कुल, ब्यावर अजमेर के अंदर राजस्थान का प्रथम में वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। जेता और कुंपा कौन से युद्ध से संबंधित है? हल्दी घाटी, गिरी सुमेल, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध? जी हाँ बिल्कुल साथियों, गिरी सुमेल के युद्ध से क्या है आपके? जेता और कुंपा साथियों संबंधित है। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा गया। गिरी सुमेल का युद्ध साथियों मोहम्मद गौरी और मालदेव के मध्य लड़ा गया।
तराइन का प्रथम युद्ध साथियों किसके मध्य लड़ा गया था? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान और साथियों कौन था आपका? बिल्कुल मोहम्मद गोरी था। यह साथियों गिरी सुमेल का युद्ध है वह शेरशाह सूरी और आपका मालदेव के मध्य लड़ा गया। तराइन का प्रथम युद्ध जो है वह साथियों आपके पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ा गया। तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ा गया था। ध्यान में रखिएगा, जी हाँ इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों युद्ध ध्यान में रखिएगा। और जेता और कुंपा जो है वह गिरी सुमेल के युद्ध से संबंधित रहे हैं। ये साथियों जेता और कुंपा राजा मालदेव जो है ना मारवाड़ के शासक थे, उनके साथियों क्या थे? बिल्कुल सेनापति रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। और गिरी सुमेल के युद्ध के अंदर ही साथियों बिल्कुल शेरशाह सूरी ने एक कहा है कहावत के रूप में कि साथियों मैं आपका एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। बिल्कुल इसी युद्ध में कहा था उन्होंने। जी हां, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है उस्ता कला से, ब्लू पोट्री से, मांडना से, दाबू प्रिंट से। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का जो संबंध है साथियों वह तो ब्लू पोट्री से है। जो ब्लू पोट्री कहां की प्रसिद्ध है मैंने कई बार बताया है आपको, ब्लू पोट्री जयपुर की और ब्लैक पोट्री कोटा की। बिल्कुल जयपुर, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा ब्लू पोट्री के रूप में। किस जिले की कागजी पोट्री प्रसिद्ध है? जयपुर, बीकानेर, अलवर, कोटा। कागजी पोट्री की हम बात करें साथियों जो आपकी कहां की है? अलवर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? पूर्वी हवाएं, दक्षिणी पश्चिमी हवाएं, पश्चिमी विक्षोभ, इनमें से कोई नहीं। जी हां बिल्कुल दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहां हुआ? बिजोलिया, सिरोही, बेंगू, बूंदी। जी हां बिजोलिया से हुआ था। बिजोलिया ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। और बिजोलिया जो किसान आंदोलन है वह सर्वाधिक समय तक चलने वाला किसान आंदोलन रहा है। लगभग साथियों 44 वर्षों तक आपका यह आंदोलन चला था। बिल्कुल साथियों 1897 ईस्वी में, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, 1897 ईस्वी के अंदर इसका प्रारंभ हुआ और 1941 में जाकर इसका समापन हुआ था। तो देख सकते हो 44 वर्षों तक ये आपका जो आपका आंदोलन है वह चला था। बिल्कुल, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर हो जाएगा। संत गुण सागर एवं में नाम माला किस संत द्वारा रचित हैं? संत धन्नाजी, मीराबाई, दादू दयाल, संत पीपा। जी हां बिल्कुल दादू दयाल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर निम्नलिखित में से कौन सी झील जग मंदिर और जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? जयसमंद, पिछोला, फतेह सागर, आना सागर। जी हां पिछोला जो है वह साथियों बिल्कुल जग मंदिर और जग निवास के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? जोधपुर को, बीकानेर को, जैसलमेर को, बाड़मेर को। जी हां मरुस्थल का प्रवेश द्वार जो है ना वह तो हम जोधपुर को कहते हैं। बिल्कुल मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। नसीराबाद की छावनी स्थापित की गई थी 1845 में, 1840 में, 1818 में, 1857 में। जी हां 1818 में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। 1857 की जो क्रांति है ना वह नसीराबाद छावनी से ही प्रारंभ होती है। और साथियों मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था कि राजस्थान के अंदर 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी सैनिक छावनियां थी साथियों? 6 सैनिक छावनियां थी। उनके अंदर जो आपकी सैनिक छावनियां थी ना उनमें से 4 ऐसी सैनिक छावनियां थी। वहां पर तो 1857 की क्रांति हुई थी परंतु 2 में नहीं हुई। ये बात मैंने आपको बताया था एक पहले भी क्लास में। तो उसके अंदर कमेंट आ रहा है कि आपने 4 के ऊपर टिक लगाकर 6 लगा दिया। तो सैनिक छावनियां तो 6 ही थी साथियों। 4 के अंदर आपका क्या हुआ था?
क्रांति हुई थी और 2 में नहीं हुई थी। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, बिल्कुल 6 सैनिक जो छावनियां हैं वह राजस्थान में विद्यमान रही हैं 1857 की क्रांति के समय। तो राइट आंसर आपका 6 रहेगा, वहां पर ध्यान में रखिएगा। यहां पर 1818 ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। एक ही आंदोलन की शुरुआत चित्तौड़गढ़ के मातरकुंडिया में किस तिथि को की गई थी? वैशाख पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे छपेगा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं थर्ड ग्रेड के अंदर। बिल्कुल वैशाख पूर्णिमा ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही रहेगा। एक ही आंदोलन की शुरुआत वैशाख पूर्णिमा को की गई थी। कहां से की गई? चित्तौड़गढ़ की मातरकुंडिया से की गई थी। यह बात भी ध्यान में रखिएगा, यह क्वेश्चन भी छपता है। बिल्कुल। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कहां की गई? करौली में, जयपुर में, धौलपुर में, भरतपुर में। बिल्कुल साथियों, धौलपुर में की गई थी। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कहां पर की गई? धौलपुर में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। बिल्कुल हर तिनका उठाना पड़ता है, तभी जाकर साथियों सिलेक्शन देखने को मिलता है। आपको भी मॉडल पेपर निकालना पड़ेगा, मिक्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और साथियों साथ साथ आपको रिवीजन करना होगा, तब जाकर सिलेक्शन देखने को मिलेगा। बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ईमानदारी के साथ साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। वागड़ का गांधी, आदिवासियों का मसीहा आदि से किसे जाना जाता है? हरिभाऊ उपाध्याय, गोकुल भाई भट्ट, भोगीलाल पंड्या, हरलाल सिंह। जी हां बिल्कुल साथियों, वागड़ का गांधी और आदिवासियों का मसीहा बिल्कुल किनको जानते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट आप बता दीजिए। जी हां, आदिवासियों का मसीहा जो है और वागड़ का गांधी जो है वह साथियों भोगीलाल पंड्या जी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। पार्श्वनाथ चरित्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? हरिभद्र सूरी, हरिसेन, श्रीधर, नालह। जी हां श्रीधर है, श्रीधर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। बदनौर स्थित कुशाल माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? जालोर में, भीलवाड़ा में, अजमेर में, जयपुर में। जी हां बिल्कुल भीलवाड़ा में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। देश का पहला मंदिर जहां हनुमान जी की दाढ़ी मूछ युक्त मूर्ति है, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, खोले के हनुमान जी मंदिर, काले हनुमान जी मंदिर या फिर सालासर बालाजी मंदिर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, सालासर बालाजी जो मंदिर है ना, जो आपका चूरू जिले के अंदर स्थित है, जो साथियों देश का पहला मंदिर है जहां बिल्कुल साथियों हनुमान जी की दाढ़ी मूछ युक्त मूर्ति है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। मानसिंह ने शीला देवी के मंदिर का निर्माण कहां करवाया? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बंगाल, आमेर। जी हाँ, मानसिंह ने शीला देवी के मंदिर का जो निर्माण है ना लाडलो, वह कहां पर करवाया था? बिल्कुल आपके आमेर में करवाया था। आमेर कहां पर साथियों? बिल्कुल जयपुर में है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ कौन से देवता को समर्पित है? जी हाँ, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ राजस्थान का साथियों अजायब घर या फिर भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश इनको कहते हैं, जो साथियों विष्णु को समर्पित है। बिल्कुल विष्णु। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? बांसवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, जयपुर। जी हां, सहकारिता आंदोलन की जो शुरुआत है ना राजस्थान के अंदर, वह साथियों अजमेर से हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा सर्वाधिक पशु मेला आयोजित किए जाते हैं। जी हाँ, सर्वाधिक जो पशु मेलों का जो आयोजन है वह तो लाडलो राज्य सरकार के द्वारा कहां पर किए जाते हैं? नागौर में किए जाते हैं। नागौर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 933,
914, 927, 953। जी हाँ, ग्रामीण की बात हो रही है, ग्रामीण लिंगानुपात 933 है और आपका शहरी लिंगानुपात 914 है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी फीडर का प्रवेश राज्य के किस जिले में होता है? चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, श्रीगंगानगर। जी हाँ, हनुमानगढ़ में होता है, हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा साथियों। जी हाँ, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रखते हैं। 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये क्लास आपको साथियों अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा। और साथियों जरूर जरूर बताइएगा कि आप लेवल 1 से तैयारी कर रहे हो तो लेवल 1 कमेंट कीजिएगा, और लेवल 2 से तैयारी कर रहे हो तो लेवल 2 के साथ साथियों अपना सब्जेक्ट भी कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल ईमानदारी के साथ करोगे तो जल्द साथियों आपको मॉडल पेपर देखने को मिलने वाले हैं। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।